एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, क्लास 12th का है ये। एग्जाम्पल 1.1 है, ठीक है। पेज नंबर कितने पर दे रखा है? ये 4 पर। क्लास 12th है। कौन से चैप्टर का है? सॉल्यूशन। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? सॉल्यूशन का। देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट मूल फ्रिक्शन। हमें क्या निकालना है? मूल फ्रिक्शन। किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? ये C2H5 इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना है? 20% बाय मास। इसका क्या मतलब है? मतलब जो सॉल्यूशन है आपका, जो सॉल्यूशन है 20%, मतलब टोटल सॉल्यूशन जो है आपका वो 100 ग्राम का है, उसमें 20%, उसमें ये कह रहे हैं 20% आपका क्या है? 20% क्या है आपका? C2H6O2। 20% आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, मतलब 80% क्या होगा? पानी। अगर 20 ग्राम आपका 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो 80 ग्राम क्या होगा? पानी। तो सर ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट कौन है? पानी। सॉल्यूट कौन है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। दोनों के मूल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। 2 कार्बन का 24, हाइड्रोजन का 30 और 2 ऑक्सीजन का 32। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका? 24 और 6 30, 30 60, 62। ठीक है। पानी का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स किसके निकालते हैं? C2H6O2 के। कितना है? 20। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 62। डिवाइड करोगे तो इसके मोल आएंगे 0.322 के आसपास। मोल्स पानी के निकाल लेते हैं। तो पानी कितना है? 80। डिवाइड करोगे 18 से, तो इसके मोल्स आएंगे 0.444 के आसपास। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? मोल फ्रिक्शन। किसका पूछा है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? मेरा सॉल्यूट। तो मोल फ्रिक्शन में इथाइलिन ग्लाइकॉल का निकाल रहा हूँ। तो ऊपर में इथाइलिन ग्लाइकॉल के मूल लगाऊंगा। ऊपर में किसके मूल लगाऊंगा? इथाइलिन ग्लाइकॉल के। और नीचे टोटल मूल। टोटल मूल कौन कौन के? इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस पानी, वाटर। क्योंकि यही मेरे किसका निकालना है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो ऊपर मैंने मूल किसके लगा दिए? इथाइलिन ग्लाइकॉल के। नीचे टोटल मूल। ऐसे निकालते हैं। टोटल मूल कैसे निकालेंगे? टोटल मूल ये दोनों है प्लस में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मूल फ्रिक्शन फिर हमारे पास आ जाएगा 0.322 प्लस 4.44। तो ये टोटल करने पर आपका मूल फ्रिक्शन निकलेगा 0.068 के आसपास। अब हमें पता है मूल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मूल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। ये तो हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था। अगर पानी के मूल आपसे पूछ लिया, पानी का मूल फ्रिक्शन पूछ लिया जाए, तो आप वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मूल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मूल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 1 माइनस 0.068। तो मूल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा 0.932 के आसपास। तो ये पानी का मूल फ्रिक्शन आ गया। तो हमने दोनों निकाल दिए इस फॉर्म इसके अंदर।